एक गांव में एक जूली नाम की लड़की रहा करती थी। जूली अपने माता और पिता के साथ रहा करती थी। जूली को उसके घर वाले बहुत ही पसंद करते थे। वो अपनी माता ममता और पिता रघु के साथ रहा करती थी। जूली एक बहुत ही ईमानदार और अच्छी लड़की थी। जूली के घर के बगल में एक पूजा नाम की लड़की रहा करती थी। पूजा देखने में तो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन वो एक लालची लड़की थी। वो किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचा करती थी। उसी गांव के बगल में एक जंगल था। वो जंगल एक श्रापित जंगल था। कहा जाता है कि उस जंगल में जो कोई भी जाता था वो दोबारा लौटकर कभी भी नहीं आता था। फिर एक दिन जूली के माता पिता जंगल घूमने के लिए सोचते हैं। सुनीता और जूली, कल हम लोग जंगल घूमने के लिए जाएंगे, लेकिन हम लोग जंगल के इसी तरफ रहेंगे, क्योंकि जो भी जंगल के उस पार जाता है वो दोबारा लौटकर कभी भी नहीं आता है। ठीक है पापा, जंगल घूमने में बहुत मजा आता है। फिर शाम को जब जूली घूमने के लिए जा रही थी, तभी उसे पूजा दिखाई देती है। जूली पूजा को देखकर उससे बोलती है, पूजा हम लोग कल जंगल घूमने के लिए जा रहे हैं, क्या तुम भी हमारे साथ जंगल घूमने के लिए चलोगी? हाँ जूली, मैं भी तुम्हारे साथ कल जंगल घूमने के लिए चलूंगी। ठीक है पूजा। फिर अगले दिन सुबह होने पर जूली, उसके माता पिता और पूजा जंगल घूमने के लिए जाते हैं। जूली और पूजा दोनों आपस में बातें करते हुए जंगल घूमने के लिए जा रही थी। बातें करते करते अचानक वे दोनों जंगल भटक जाती हैं और जंगल के उस पार चली जाती हैं। अरे पूजा, हम लोग यहाँ पर कैसे आ गए? और मेरे मम्मी पापा कहाँ चले गए? अभी तो हम दोनों उनके साथ ही थे, लेकिन अचानक से हम दोनों बिछड़ कैसे गए? हाँ जूली, तुम सही कहती हो। अचानक से हम लोग यहाँ पर कैसे आ गए, ये तो मुझे भी नहीं पता है। चलो जूली, हम लोग रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, शायद रास्ता हमें मिल जाएगा। इतना बोलकर जूली और पूजा रास्ता ढूंढने के लिए आगे चल देती हैं, लेकिन वे दोनों जंगल के और अंदर चली जाती हैं। तभी जूली बोलती है, पूजा, लगता है कि हम लोग जंगल के और अंदर ही जा रहे हैं। यहाँ पर तो किसी तरफ कोई भी रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग किस रास्ते से जाएंगे। वे दोनों ये सब सोच रही थी, तभी वहाँ पर एक जादूगरनी आती है और उन दोनों से बोलती है, क्या हुआ, तुम दोनों मेरे जंगल में क्यों आई हो? जादूगरनी जी, हम दोनों रास्ता भटक गए हैं, क्या आप हमें बता सकती हैं कि हम लोगों को किस रास्ते से जाना चाहिए? इस जंगल में जो कोई भी आता है वो जादुई दो पेड़ के पास जाता है। वहाँ पर पहुँचने के लिए तुम्हें दो रास्ते दिखाई देंगे। उस पेड़ में से ही दो रास्ते बने हैं। एक पेड़ तुम्हें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सिखाएगा और दूसरा पेड़ तुम्हें बहुत सारा धन और दौलत देगा। पहला पेड़ तुम्हें जीवन जीने का बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताएगा और दूसरा रास्ता तुम्हें ढेर सारे धन और दौलत देगा। अब तुम दोनों बताओ, तुम लोगों को किस पेड़ के पास जाना है? पैसे और ढेर सारे खजाने की बात सुनकर पूजा के मन में लालच आ जाता है और वो जादूगरनी से बोलती है, जादूगरनी, मुझे तो दूसरे वाले पेड़ के पास जाना है, जिसके पास ढेर सारे पैसे और खजाने हैं। और तुम बताओ जूली, तुम कौन से पेड़ के पास जाना चाहती हो? जादूगरनी, मैं तो पहले वाले पेड़ के पास जाऊंगी, जिससे मैं अच्छी अच्छी बातें सीखूंगी, क्योंकि अच्छी चीज ही हमारे जीवन में काम आती है, क्योंकि ज्ञान हमारे पूरे जीवन में काम आता है और वो हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़ता है। जादूगरनी, मैं पहले वाले पेड़ के पास जाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम दोनों को उस जादुई दो पेड़ के पास पहुंचा देती हूँ। इतना बोलकर जादूगरनी जूली और पूजा को जादुई दो पेड़ के पास पहुंचा देती है। फिर वे दोनों अपने चुने हुए दोनों पेड़ के अंदर जाती हैं। कुछ दूर जाने के बाद जूली को एक पेड़ दिखाई देता है। फिर वो पेड़ जूली से बोलता है, स्वागत है लड़के तुम्हारा मेरे पेड़ों की दुनिया में। बहुत सालों बाद तुम्हारे जैसा कोई इंसान यहाँ पर आया है। जादुई पेड़, अब मुझे क्या करना होगा? तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और मैं तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा। इतना बोलकर जादुई पेड़ जूली को अच्छी अच्छी बातें बताने लगता है, जो बातें जूली को जीवन भर काम आने वाली थी, जिसे सुनकर जूली बहुत ही खुश होती है। धन्यवाद जादुई पेड़, आपने मुझे जीवन जीने का अच्छा अच्छा बात सिखाया है।
ये बात शायद ही मुझे अपने जीवन में कोई बताता। जूली, तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो। तुमने लालच नहीं किया और मेरे पास आई हो, इसलिए मैं तुम्हें अच्छा बातें बता रहा हूँ। मैंने जैसा तुम्हें बताया है उसी के हिसाब से तुम चलना, जिससे तुम बहुत ही अमीर और बहुत ही अच्छी लड़की बन जाओगी। फिर जादुई पेड़ जूली को जंगल के रास्ते पर छोड़ देता है, जो रास्ता जूली के घर पर जाने वाला होता है। वहीं दूसरी तरफ पूजा दूसरे पेड़ के पास जाती है। वो पेड़ एक भूतिया पेड़ था और पूजा को देखकर वो बोलता है, मुझे पता है लड़की कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तुम्हें ढेर सारे पैसे और खजाने चाहिए ना। तुम मेरे टहनियों पे से बहुत सारे पैसे तोड़ लो, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। अगर तुमने अपना वादा नहीं निभाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। पूजा खजाने की लालच में आकर पेड़ की बातें ध्यान से नहीं सुनी और पेड़ से वादा कर देती है। तो ठीक है लड़की, तुम मेरे टहनियों से पैसे तोड़ सकती हो। फिर पूजा जैसे ही पैसे तोड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, उस पेड़ पर लगे सारे पैसे गायब हो जाते हैं। अरे, इस पेड़ पर लगे सारे पैसे अचानक कहाँ गायब हो गए? जादुई पेड़, तुमने क्या किया है? तुम्हारे ऊपर के सारे पैसे अचानक से कहाँ गायब हो गए हैं? तुम मुझे जल्दी से ढेर सारे पैसे दे दो। ये सुनकर भूतिया पेड़ हंसने लगता है और पूजा से बोलता है, लालची लड़की, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मैं तुम जैसे लालची लोगों को अपने टहनियों पर पैसे दिखाकर हमेशा सजा देता हूँ। मेरा यही काम है कि मैं लालची लोगों को सबक सिखाऊं। अब देखो लालची लड़की, मैं तुम्हें क्या सजा देता हूँ। इतना बोलकर वो भूतिया पेड़ पूजा को एक बूढ़ी औरत में बदल देता है। पूजा अब एक बूढ़ी औरत में बदल चुकी थी, जिसे देखकर पूजा बहुत ही उदास होती है और पूजा बोलती है, भूतिया पेड़, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लालची लड़की, जो तूने मुझसे वादा किया था उसमें मैंने ये बोला था कि अगर तुम मेरे पेड़ की टहनियों पे से पैसे तोड़ोगी और तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं तुम्हें एक बूढ़ी औरत बना दूंगा। लेकिन तुम लालच के चक्कर में आकर तुमने हाँ बोल दिया। तुम्हें पता ही नहीं चला कि मैं क्या वादा कर रही हूँ। फिर भूतिया पेड़ पूजा को भी उसी रास्ते पर पहुंचा देता है जहां पर जूली खड़ी हुई होती है। अच्छाई की रास्ता चुनने पर जूली के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी और बुराई का रास्ता चुनने की वजह से पूजा को उसकी गलती की सजा मिलती है, जिससे पूजा अब एक बूढ़ी औरत में बदल चुकी है। फिर जूली और पूजा अपने अपने घर चली जाती हैं। घर पहुंचने पर जूली की माँ जूली से बोलती है, बेटा जूली, तू कहाँ चली गई थी? हम लोगों ने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम कहीं भी नहीं मिली। फिर पूजा जादुई पेड़ और पेड़ की अच्छी अच्छी बातें अपनी माँ को बताती है। फिर कुछ सालों के बाद जूली की एक अच्छी नौकरी लग जाती है, जिससे जूली अब बहुत ही अमीर बन चुकी थी। जादुई पेड़ की अच्छे बातों की वजह से जूली का पूरा जीवन ही बदल जाता है। पूजा बूढ़ी हो जाने की वजह से घर से बाहर ही नहीं निकलती थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छा काम करना चाहिए, हमें कभी लालच नहीं करनी चाहिए और हमें हमेशा सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल हिंदी टेल्स गुरुजी को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए।